औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम मतलब यह है कि जो डिस्कशन करेंगे वो लेक्चर सेकंड है केमिकल काइनेटिक्स का। इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में से करवाई है कि वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर 11 है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। कुछ बुक्स में 9 है, कुछ बुक्स में 11 है, एनी हाउ, और कुछ जगह पे ये सेकंड ईयर में पढ़ाई जाता है। एनी हाउ हम स्टार्ट कर लेते हैं कि मतलब रिएक्शन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अगर मैं आपको जनरल एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मतलब बेसिकली है क्या चीज़, तो आपने देखा होगा कि अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में मतलब कंप्लीट होती है। अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, तो इसकी डिटेल में आपको मतलब ये कि फर्स्ट लेक्चर में मैं दे चुका हूं। और वर्सेस बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। ये अगर दो चीजें हैं हमारे पास तो हम कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, कि जब मतलब कोई भी आयरन उसको जब जंग लगता है तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, जबकि इसको मिनट्स और सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है। तो इन दोनों में ये चेंज क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। किस चीज़ की? केमिकल रिएक्शंस की। कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसी को हम इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड बट नॉट रेडिव एक्टिव रिएक्शन, रेडिव एक्टिव रिएक्शन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर न्यूक्लियस, यहां पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन जहां पे इन्वॉल्व होते हैं उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। जहां पे न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है उसको हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों इन दोनों में फर्क आता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बेसिकली है क्या। तो डेफिनेशन में हमारा आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के द रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट है या उसका जो है ना वो रिएक्टेंट है, दोनों के कंसंट्रेशन में अगर हमारे पास चेंज आ रहा है, और ये चेंज हम कंपैरिजन किससे करेंगे? इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में चाहे उसका प्रोडक्ट हो या उसका हमारे पास रिएक्टेंट हो, उसके कंसंट्रेशन में अगर चेंज आया, वो चेंज मतलब वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, हम उसको डिस्कस नहीं करते अभी। हम यहाँ पे डेफिनेशन में सिर्फ कहते हैं कि चेंज आ रहा है। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन दैट केस कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स में मतलब यह है कि लेट्स सपोज हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, वहां पे क्वांटिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आपने मतलब ये कि एक पिज्जा ले लिया, पिज्जा के आपने स्लाइसेस बना लिए, 4 आपने पिज्जा के स्लाइसेस बना लिए। अब पिज्जा का जो है क्या होगा, आपने मतलब एक एक स्लाइस आप खाते जा रहे हो, तो पिज्जा वो रिएक्टेंट है वो खत्म हो रहा है, प्रोडक्ट तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम इस पर एक बोझ पड़ रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह आपको मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप चाहते हो कि ये मैं बहुत देर तक खाता रहूं, लेकिन जैसे ही आप खाना शुरू करते हो वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेट्स सपोज आइसक्रीम का अगर हम ले लें, आइसक्रीम की बात करें, ठीक है, आपने मतलब ये कि एक अच्छा खासा मतलब पीस वो ले लिया है, आप खाना शुरू हो गए, कुछ आपने खा लिया और कुछ जो है ना वेदर की वजह से मेल्ट हो गया है, ठीक है। स्पीशीज में जो चेंज आ रहा है, सब्सटेंस में जो चेंज आ रहा है, आइदर दैट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो दोनों हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन कितने टाइम में आ रहा है, दैट इज द की, कि टाइम के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। यहां पे हम अगर सपोज करें कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कि हम कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी, या हम कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। इसी डेफिनेशन को मैं आपके सामने रख लेता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन पर या पीरियड
ऑफ टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम नॉर्मली C से डिनोट करते हैं, डेल्टा C बाई डेल्टा T। ये हम बात करते हैं कि डेल्टा C बाई डेल्टा T। अब डेल्टा हमारे पास क्या है, डेल्टा हमारे पास है कि ये सिंबल है, ठीक है। तो इट इज सिंबल यूज्ड फॉर चेंज इन। अब चेंज आ रहा है तो चेंज कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पे डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगहों पे इंस्टेंटेनियस या डी इस्तेमाल करते हैं। वो मैं फिर आपको फर्क बता दूंगा कि हम डेल्टा क्यों इस्तेमाल करते हैं और हम डी क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तक ये डेफिनेशन आपके सामने मैंने रखना था। इसी डेफिनेशन को अगर आप देखें तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन के मुतालिक कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है, कुछ ना कुछ आपको मतलब आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये बेसिकली होता किस तरह है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसका अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाएं, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाने से पहले मैं इसी के ग्राफ को अगर आपके सामने रखूं कि हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टाइम, ठीक है। अब स्टार्ट में हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के लिए रिएक्टेंट ज्यादा होता है, तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट ले लेके उसकी क्वांटिटी इतनी है और ये हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है। या अगर आप इसको यहाँ पे ना मिलाए और इसको ऐसे कर ले। सिमिलरली प्रोडक्ट हमारे पास इनिशियल में 0 होता है, तो ये इस तरह इसमें चेंज आ रहा है। अब ये चेंज देखिए विद द यूनिट ऑफ टाइम आ रहा है, ये यूनिट ऑफ क्या है, टाइम है, कि टाइम के साथ इसमें चेंज हो रहा है। सिमिलरली इसमें भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब वो चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मतलब यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चेंज आ रहा है। ये बेसिकली हमारे पास टाइम इंटरवल्स है। क्या है, टाइम इंटरवल्स है कि कितने टाइम में कितने हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली आपने अगर देखा होगा तो हम बात करते हैं कि भाई आपने लेट सपोज आजकल जो पेट्रोल की मतलब प्राइस है, तो हम कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल पे आप कितना मतलब यह है कि डिस्टेंस कवर करते हैं। यहां पे आप कंपैरिजन करते हैं कि मैंने मतलब कितना पेट्रोल लिया और उस पर मेरे पास कितने मतलब मेरी गाड़ी ने फासला तय किया, कवर किया। तो आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टेंस इन किलोमीटर्स या माइल्स, जो भी आपका मतलब यूनिट पर आप लेते हो, उसको आप उस लीटर पे डिवाइड करते हो। लेट सपोज 10 लीटर पे आपने 200 किलोमीटर का फासला कवर किया, इट मीन कि 200 डिवाइड बाई 10, तो ये आपके पास आता है क्या, 20 किलोमीटर पर लीटर हो गया। सिमिलरली यहां पे जो रेट की बात हो रही, तो रेट का चूंकि कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है किसके साथ, टाइम के साथ, तो लिहाजा यहां पे जो हम बात करेंगे तो वो इस तरह करेंगे कि मैं कराची से लेट सपोज लाहौर गया, ठीक है। ये टोटल बनते हैं लेट सपोज 1400 किलोमीटर्स, ठीक है, 1400 किलोमीटर्स। ये फासला मैंने कवर किया है 6 आवर्स में। कितने में, 6 आवर्स में। अब आप 1400 को डिवाइड करें 6 पे, आपके पास क्या आता है, आपके पास 232 लेट सपोज 232 किलोमीटर्स पर आवर सपोज करते हैं, इतना आता है, फिर आप इसको राउंड अप कर ले। ये हमारे पास बेसिकली रेट है कि कितना फासला कवर हुआ है और कितने टाइम में कवर हुआ है, कितना फासला कवर हुआ है और कितने टाइम में कवर हुआ है। बेसिकली ये हमारा रेट है, बेसिकली ये हमारा रेट है। अब किसी भी रेस का जो विनर होता है, रेस का जो विनर होता है, तो विनर उसको कब कहते हैं, लेट सपोज उसेन बोल्ट की हम अगर मिसाल ले कि वो लेट सपोज 100 किलोमीटर्स को कितने सबसे कम फासले में कवर करे, तो इट मीन कि जो टाइम वहां पे होता है, टाइम डिसाइड करता है विनर को। जिसने सबसे कम टाइम में उसको कवर किया, लिहाजा वो विनर कहलाया। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हमने किसी के सामने 100 ऑब्स्टिकल रखे, जिसने भी 100 ऑब्स्टिकल कवर किए वो विनर है। वहां पे ऑब्स्टिकल के साथ कंपैरिजन थे, यहां पे टाइम के साथ। जैसे ही मतलब रेस स्टार्ट हो गई, वहां पे स्टॉप वॉच पे आपने टाइम नोट किया, जिसका भी जो है ना मतलब कम टाइम आया, कम टाइम इंटरवल में उन्होंने उसको कवर किया, ही विल बी द विनर। ये हमारे पास बेसिकली एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, तो हमारे पास प्रोडक्ट स्टार्ट में 0 पे बिल्कुल इसकी क्वांटिटी 0 होती है, तो ये 0 से इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है, ये रिएक्टेंट और ये वाले प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मीन कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है ना वो नेगेटिव में आते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव में आते हैं। अब ये कैसे आते हैं इसका मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। मैं रेट ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंस और इसके फीचर भी इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा और इंशाल्लाह इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे हम फर्दर इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाएं। ओके, सो नाउ हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन का जो ये इक्वेशन है या ये जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है ये आया कहाँ से है। तो इस पे आपका कंसेप्ट का क्लियर होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आता किस तरह है। तो हम कहेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस चीज के लिए है? आप रिएक्शन रेट। ये बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या है? तो यहां पे हम पहले बात करेंगे कि कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। मतलब मैं इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स भी बन जाए कि हमारे पास ए बना रहा है बी। अब ए क्या है? ये हमारे पास है रिएक्टेंट और बी क्या है? ये हमारे पास है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब कैसे बन रहा है ये अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहले इसका एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट हम कैसे निकालेंगे? तो हम सपोज करते हैं कि जब हमारे पास टाइम t 0 था तो कॉन्सेंट्रेशन A1 थी। जब टाइम t इज इक्वल टू t तो कॉन्सेंट्रेशन A2 हो गई। अब आप समझ सकते हैं सिमिलरली यहां पे B1 और B2। इसका मतलब यह है कि टाइम t0 अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। वहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी थी? A1, ठीक है, कोई भी वैल्यू थी उसकी। आपने मतलब ये लेट्स सपोज 1 मोल पर डीएम क्यूब लिया है, 2 मोल लिया है, 3 मोल लिया है, जितनी भी कंसंट्रेशन है डिपेंड करता है। टाइम टी ये कोई भी टाइम है, नॉट स्पेसिफाइड, ये कोई भी टाइम है, लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लेट्स सपोज आप 10 सेकंड बात करते हो, आप 1 सेकंड बात करते हो, आप 1 आवर करते हो, आप 1 वीक करते हो, 1 ईयर करते हो, ये आप 1 डिकेड पे आप चले जाते हो और आप ये मालूम करते हो कि मेरे पास चेंज कितना आया है। तो कंसंट्रेशन A1 से A2 पे आया और इसी तरह ये B से B2 पे आया, B1 से B2 पे आया। लिहाजा इन दिस केस हम पहले निकाल लेते हैं कि द एवरेज रेट। देखिए रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। सिमिलरली आपने सॉल्ट भी डाला पानी में, ठीक है, और स्टिरिंग के बगैर वो डिसॉल्व हो गया। आपने शुगर डाला, ज्यादा शुगर डाला, उसको आप स्टिरिंग करते हो और उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब दोनों एक ऑटोमेटिक एक प्रोसेस हुआ है, दूसरे में आपको मतलब यह है कि थोड़ा सी मेहनत एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ स्टिरर हो या आप उसकी शेकिंग करें, वट एवर द सोर्स यू मे यूज। वो फिर हम मतलब अब ये इसका पहले कितना था और बाद में कितना था, इसका अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज, द एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज। अब डिक्रीज किस चीज में आ रहा है? डिक्रीज हमारे पास आ रहा है इन ए में हमारे पास डिक्रीज, क्योंकि A1 तो ये मैक्सिमम था, अब ये हमारे पास डिक्रीज हुआ है, ये वैल्यू हमारे पास डेफिनेटली रिएक्टेंट्स की वैल्यू आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब यहां पे हम लिखते हैं कि A2 माइनस A1। अब इस ब्रैकेट का मैं आपको बताऊं कि ये ब्रैकेट हम क्यों यूज करते हैं। ब्रैकेट ये बेसिकली है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? ये है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं मोलैरिटी में। किस चीज में लेते हैं? मोलैरिटी में, ठीक है, और इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। लिहाजा जिस भी चीज को आप इस ब्रैकेट में बंद करेंगे इट मीन कि आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन बात आप कॉन्सेंट्रेशन की कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास
चेंज किस में आया है? तो T2 माइनस T1 में आया है, T2 माइनस T1 में आया है, क्योंकि टाइम इंटरवल भी चेंज हुआ है साथ में। लिहाजा इस अपर वैल्यू को हम लिखते हैं कि डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ये हमारे पास क्या है? एवरेज रेट है। ठीक है, हमारे पास एवरेज रेट है कि जब हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, क्या निकाला? दोनों का डिफरेंस निकाला। तो इनिशियल में हमारे पास, लेट सपोज इनिशियल में ये हमारे पास था 1 मोल पर डीएम क्यूब, अब ये हमारे पास 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। कितने टाइम में हुआ है? लेट सपोज 10 सेकंड में ये सारा कुछ हुआ है। लिहाजा यहां पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये चेंज कितने में आया है? ये चेंज 10 सेकंड में 0.5 मोल इसके कंज्यूम हुए हैं, इन्होंने रिएक्ट किया है, ये एक्टिव मासेस ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि रेट बेसिकली हम एक्टिव मासेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको एंड में फीचर में बता भी दूंगा रेट ऑफ रिएक्शन के। अच्छा, अब यहां पे जो कि डिक्रीज हुआ है, तो यहां पे एक साइन आता है जिसको हम कहते हैं माइनस साइन। क्या कहते हैं? माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों आता है? तो ये मैं साइन कन्वेंशन में भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत करते चलूं कि आपको पता है कि यहां पे इसकी वैल्यू कितनी थी? मैक्सिमम थी, और इसकी वैल्यू मिनिमम थी, या आप समझते थे कि डिक्रीज थी। जब हम चेंज निकालते हैं, ठीक है, जब हम दोनों का फर्क निकालते हैं, तो हम इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से माइनस करते हैं, जिस तरह हमने यहां पे A2 माइनस A1 लिखा हुआ है। अब यहां पे इनिशियल वैल्यू ग्रेटर थी, ये हमने मैक्सिमम थी, और ये में डिक्रीज वैल्यू थी। ये हमारे पास 1 मोल पर डीएम क्यूब थी, लिहाजा ये हमारे पास 0.5 मोल पर डीएम क्यूब थी। अब आप 0.5 मोल से 1 मोल माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये वाली माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन। दिस माइनस साइन डजंट मीन कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में जा रहा है। नेवर एवर, ये आपने कभी भी ये बात नहीं करनी, ये नेगेटिव में नहीं जा रहा, ये सिर्फ शो कर रहा है कि हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। ये एक सिर्फ साइन कन्वेंशन है कि ये रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक जैसा है, वो बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। रिएक्शन जो है ना वो नेगेटिव में नहीं जा रहा। रिएक्शन हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, रिएक्शन हमारे लिए जो है ना वो अनइकोनॉमिकल नहीं है। जस्ट ये साइन कन्वेंशन शो कर रहा है कि रिएक्टेंट की जो स्पीशीज है उसमें डिक्रीज आ रहा है, और वो माइनस साइन यहां पे इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात आपने याद करनी है। नाउ वी आर डूइंग द प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू बी। सो यहां पे हम बात करेंगे कि द एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज, द एवरेज रेट ऑफ, अब बी में क्या हो रहा है? तो बी में हमारे पास इंक्रीज आ रहा है। क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है इन बी। बी में हमारे पास इंक्रीज आ रहा है, लिहाजा बी के लिए हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू व्हाट? तो ये हमारे पास आ जाएगा B2 माइनस B1 एंड दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या आया? इससे हमारे पास आया है कि डेल्टा B डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू बी आई। अब यहां पे साइन पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हमारे पास वहां पे प्रोडक्ट में इंक्रीज आ रहा है। क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। डेल्टा क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? स्टैंड्स फॉर रीजनेबल चेंज। स्टैंड्स फॉर रीजनेबल चेंज, के जो चेंज हमारे पास आ रहा है वो रीजनेबल है। जो चेंज हमारे पास आ रहा है वो क्या है? वो रीजनेबल है। लिहाजा यहां पे अब हम बात कर सकते हैं कि साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या है? तो साइन कन्वेंशन ए के लिए हमारे पास रेट आ रहा था माइनस, और बी के लिए आ रहा है प्लस। क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है। क्या है? रिएक्टेंट्स है जो कि डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? प्रोडक्ट्स हैं जो कि
इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली साइन कन्वेंशन यहां पे शो कर रहा है। इट डजंट मीन कि रिएक्शन किसी नेगेटिव या पॉजिटिव में जा रहा है, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रिएक्शन कोई नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब अगर हम बात करें फाइनली कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बराबर है माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसके ये रेट इसके हमारे पास बराबर है, ये रेट हमारे पास इसके बराबर है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो इसके बराबर है, इस रिएक्शन का रेट हमारे पास इसके बराबर है along with their साइन कन्वेंशन के प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस आपको अभी क्या बता रहे हैं, आपको ये बता रहा है कि यहां पे ये रिएक्टेंट स्पीशी है, इसमें डिक्रीज आ रहा है, ये प्रोडक्ट है, इसमें इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, लिहाजा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको फर्दर डिस्कस कर सकें। अच्छा, ये तो था बेसिकली हमारा मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फर्दर इसको और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। कि हमारे पास इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द रेट क्वांटिटी एंड सपोज, अब अगर हमारे पास इसी रेट को हम मतलब यह है कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डी एक्स एंड डी टी, किस तरह हम एक्सप्रेस करेंगे। सो इफ वी वांट टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन क्वांटिटेटिवली हम इसको अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड सपोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली इज 0। सपोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली इज 0। ये हमारे पास क्या है, 0 है। और कितने में 0 है, इन टाइम इंटरवल dt, टाइम इंटरवल dt, इसमें ये हमारे पास 0 है। द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज dx एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज dx। x भी आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन है और कंसंट्रेशन का एक यूनिट है, या एक मतलब हमारे पास एक वैल्यू है कि जिसको कंसंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा यहां पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी dx बाई dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इंस्टेंटेनियस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब यह है कि जो डी मैंने लिखा है तो डेल्टा और डी में क्या फर्क है, ये मैं आगे आपको मतलब बताने जा रहा हूं। यहां तक आप इसको इतने समझने की कोशिश करें। अभी इसका मैं आपको यूनिट लिखवाता हूं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, बेसिकली आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर होता है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन यहां पे इस्तेमाल होती है मोलैरिटी। क्या, मोलैरिटी। बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए जो SI सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं वो मोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार इसके लिए मोलैलिटी भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे हमने मोलैलिटी को इस्तेमाल किया। लेकिन बाय डिफॉल्ट
हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलैरिटी इस्तेमाल होती है, मोलैरिटी इस्तेमाल नहीं होती। बहुत इन रेयर केसेस मोलैरिटी इस्तेमाल होती है, जहां पे हमें जरूरत होती है तो वहां पे हम मोलैरिटी को इस्तेमाल करते हैं। मोलैरिटी को आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में या 1 TMQ ऑफ सॉल्वेंट में हम इसको डिसॉल्व करें। ठीक है, तो यहां पे इसका कंसंट्रेशन का हमारे पास यूनिट आ रहा है क्या, मोल पर DMQ और लीटर एंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो हमारे पास इसका यूनिट बनता है मोल पर DMQ सेकंड। ये हमारे पास इसका यूनिट बनता है। क्या बनता है, इसका यूनिट बनता है। तो अब इस यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा, सो दिस यूनिट मीन दैट इन 1 सेकंड concentration in mole per DMQ undergo a change. This unit mean that in 1 second concentration mole per DMQ undergo चेंज। ठीक है, ये इसमें चेंज हो रहा है। ये हमारे पास बेसिकली इस यूनिट का मतलब है। क्या है इसका मतलब है, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। एग्जांपल हमारे पास है, हम सपोज करते हैं कि एक रिएक्शन है कि N2 + 3H। ठीक है, हमारे पास बनता है 2NH3। ठीक है, अब हम सपोज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम 1 मोल के लिए मालूम करते हैं। तो हम इन सारों का रेट किस तरह लेंगे, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ ये N2 का, तो फिर इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें कि हम इसको डिवाइड करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास माइनस, ठीक है, डी N2 डिवाइड बाई dt। ठीक है, क्योंकि इसका 1 मोल यहां पे यूज हो रहा है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू दिस वन ले रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये सपोज H2, तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसके हमारे पास 3 मोल है, हम 1 मोल के लिए मालूम करना चाहे तो -1/3, और ये हमारे पास आ जाएगा H2 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मालूम करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ जाएगा अमोनिया का, तो ये बराबर हो जाएगा प्लस, तो ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, और ये NH3 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्टेंट के साथ माइनस आ गया है और प्रोडक्ट के साथ प्लस, ये माइनस और ये हमारा प्लस आ गया है। तो इट मीन कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पीशीज मौजूद है, नंबर ऑफ मोल है, आप 1 मोल के लिए मालूम करना चाहते हैं, तो उसको उस नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 मोल की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट बताना चाहूंगा कि इंस्टेंटेनियस रेट हम किसे कहते हैं, या हम dx/dt क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके मुतालिक मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि हमारे पास 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक हमारे पास डेल्टा, ठीक है, रीजनेबल चेंज है, लार्जर क्वांटिटी है, मतलब लार्जर चेंज है, और हमारे पास एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम। अब देखिए जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास लेट्स सपोज 250 किलोमीटर कवर हुए किसमें, 1 आवर में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस 1 आवर की बजाय हम इन 250 किलोमीटर को मालूम करें कि ये पर सेकंड में कितना चेंज आया। जहां पे आपके पास इंटरवल बहुत ज्यादा माइन्यूट हो, बहुत कम, या
देखिए अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं कि जो मतलब ये चुटकी में हो जाते हैं, ठीक है, जो क्विकली हो जाते हैं, जो पलक झपकते हो जाते हैं, उस तरह के रिएक्शन में हम उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। और जहां पे हम डी इस्तेमाल करते हैं, मतलब डी एक्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट, स्पेसिफिक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द रिएक्शन विच कंप्लीट विद सच स्पीड विच टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, विच टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये हमारे पास बेसिकली इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं। सो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में हमारे पास जिस तरह आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एवरी मोमेंट ये डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन एवरी मोमेंट ये डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजिंग एवरी मोमेंट, द रेट ऑफ chemical reaction decreasing every moment, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली हमारे पास बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन कम होती जाती है। डोंट वरी, मैं इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे एक लेक्चर में रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसमें मैं आपको सारा मतलब यह है कि कितने मिनट्स में कौन सा कंसंट्रेशन कितना कम हो रहा है, तो मैं ग्राफिकल उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास सर थोड़ा सा ये कंसेप्ट होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जितने कंसंट्रेशन कम होते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। लेट्स सपोज आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया है, पहले 1 मिनट में आपके पास 1 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई है। अब अगर इसी रिएक्शन का आप लास्ट मिनट उठा के देखें तो ये आपके पास 0.02 0.03 अराउंड आपके पास कंसंट्रेशन पर कंजप्शन होगी। क्यों? क्योंकि फाइनली कंसंट्रेशन हमारे पास फिर जब कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो हो जाता है। आप अगर देखें तो ये जिस आटे की मशीन होती है वहां पे जब गंदम डाला जाता है तो स्टार्ट में आप देखें जितने मतलब ऊपर से क्वांटिटी डालते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी वो नीचे आती है और उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ऊपर मटेरियल खत्म हो जाता है तो फिर ये एक स्लो फ्लो, या वीट के जो मतलब मशीन होते हैं जिसपे ये फसल से वीट के दाने उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, उसको अगर आप देखें तो वो स्टार्ट में उनका देखें और फिर एंड में उसका देखें कि मतलब तो वो रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहां पे ये हमारे पास सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन गोज ऑन चेंजिंग, सो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए अब ये गोज ऑन चेंजिंग, ये हमारे पास चेंज हो रहा है। सो रिएक्शन इज वेरी फास्ट इन द बिगिनिंग, सो केमिकल रिएक्शन इज वेरी फास्ट इन द बिगिनिंग एंड स्लो इन फाइनल, ठीक है। फाइनल में ये हमारे पास स्लो हो जाता है, स्टार्ट में ये हमारे पास तेज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, बहुत ही शॉर्ट, ये फास्ट रिएक्शन के लिए बेसिकली लिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन between two specific time intervals, so the rate of reaction between two specific time intervals, जिस तरह अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में इसी लेक्चर के स्टार्ट में जब हम कह रहे थे कि हमारे पास A1 और A2, B1 और B2, तो उसका हम जब एवरेज निकाल रहे थे, यही हमारे पास
क्या होता है, यही हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि हम कंसंट्रेशन को इनिशियल स्टेज में और कंसंट्रेशन को फाइनल स्टेज में और फिर उसका हम एक कंक्लूजन निकाले। फर्क क्या होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में? दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, तो दोनों में फर्क हमारे पास ये है कि बोथ आर इक्वल ओनली ऑन वन इंस्टेंट एंड दैट इज टाइम इंटरवल। क्या है? बोथ आर इक्वल ऑन वन इंस्टेंट एंड दैट इज टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये टाइम इंटरवल है। इस पे हमारे पास दोनों बराबर होते हैं एंड द एवरेज रेट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट। ये भी आप याद रखें कि द एवरेज रेट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट। कब ये बराबर होंगे आपस में? व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो। क्या? जब टाइम जीरो हो जाएगा तो ये दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन हमारे पास क्या है? ए और बी का हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है। ये मैंने इसलिए लिया कि स्टार्ट में भी एग्जांपल के तो चलो आपको थोड़ा बहुत इसका मतलब आइडिया होगा। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये dx बाई dt किसके बराबर होगा? तो ये हमारे पास बराबर होगा ये dx का, और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशी ए और कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशी बी। कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशी ए हमारे पास रिएक्टेंट है तो उसमें डिक्रीज आ रहा है तो वो माइनस साइन होगा, और बी हमारे पास प्लस साइन होगा। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है dx बाई dt। dx बाई dt। अब dx क्या है? तो ये बहुत ही कम कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि dx इज वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। ये हमारे पास कंसंट्रेशन में बहुत ही कम चेंज आ रहा है, बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है। और किसी कंसंट्रेशन में आप प्रोडक्ट, किस में? प्रोडक्ट एंड अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। और ये कम चेंज किस चीज में आ रहा है? इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब टाइम इंटरवल क्या है? तो बहुत स्मॉल है, वो dt है, और ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। यही बात हम मतलब ये है कि यही बात हम करना चाहते हैं। तो इट मीन के dx बाई dt इज अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इस पे थोड़ी बहुत बात हम करें और फिर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं। अच्छा, अब ये इसी इक्वेशन को थोड़ा सा फर्दर हम लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसको देखिए, ये हमारे पास सो इट मीन के dx बाई dt इज अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। सो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका क्या मतलब हुआ? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास
आ जाता है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे है। इट्स मेन इंपॉर्टेंस इज ऑन इंडस्ट्रियल लेवल वेयर it tells us whether the reaction is economical or not। ठीक है, अब अगर कोई रिएक्शन ज्यादा टाइम लेता है और आपको प्रोडक्ट मतलब कम टाइम में चाहिए, तब भी आपके पास मतलूबा हदफ आपका वो जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर आपका फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है, किसी को आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस पर जो आपका फ्यूल कंजप्शन है वो ज्यादा आ रहा है, तब भी आपका रिएक्शन इकोनॉमिकल नहीं है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहां से हासिल कर सकते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं जब आपके पास आप क्या मालूम करें? रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करें कि आपके पास किसी भी स्पीशीज के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में कंज्यूम हो रहा है, आपका प्रोडक्ट कितने टाइम में बन रहा है। डेफिनेटली उस टाइम को फिर आप फ्यूल से उसका अंदाजा लगा लेते हैं और फिर वो अपना कैलकुलेशन करके आप रिएक्शन को फाइनलाइज कर लेते हैं कि ये इस हमारे लिए इकोनॉमिकल है या नहीं है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फीचर्स, तो पहला नंबर 1 फीचर इसका क्या है? नंबर 1 फीचर हमारे पास है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव आया था वो जस्ट साइन कन्वेंशन था और जो रिएक्टेंट्स को शो कर रहा था। इट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव मासेस के प्रोपोर्शन होता है। एक्टिव मासेस क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास पार्टिसिपेट करता है, मैं बताता हूं, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ, ये एक्टिव मासेस किस चीज के होंगे? रिएक्टेंट्स के। जब हम लेट सपोज ये हमने कंटेनर लिया, इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। जो पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन पार्टिकल्स की वजह से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या इसका क्या मतलब हुआ? इट इज मेजर्ड बाय थर्ड, इट इज measured by measuring active masses or molar concentration of reactant or product as a फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मतलब इसका हुआ कि हम अगर मोलर कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ड्रा करें कि कितने टाइम में कितने कंसंट्रेशन की कंजप्शन हुई, इसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं और इस पे अच्छी खासी लंबी डिबेट हुई। होपफुली आपको इसका मतलब ये क्लियर हुआ होगा। इट वेरीज ग्रेटली विद टाइम, सो बेटर टू यूज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इट varies greatly with time। टाइम के साथ इसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है। क्या आता है? चेंज आता है। सो फिर हमारे लिए बेहतर क्या है? सो बेटर टू यूज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फिर बेटर है कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करें। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया है थर्ड पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा हो गया है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके मतलब फीचर्स हैं, ये 4 इसके फीचर्स हैं, एक इसके इंपॉर्टेंस है और यही इंपॉर्टेंस पे सारों को सम अप कर लेती है। तो गाइस इसमें बेसिकली हमने यही बात की कि हमारे पास डेल्टा क्यों होता है, हम डी क्यों इस्तेमाल करते हैं, या कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है और यूनिट का मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है, और हम क्यों मतलब यह है कि अगर किसी भी स्पीशीज के लिए हम लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कहीं पे आ जाता है कि लेट सपोज हम यहाँ पे बना रहे हैं कोई सब्सटेंस, मतलब उसकी कंजप्शन हो रही है C+O2, ये CO2 बन रहा है, लेट सपोज टाइम t0 पे कंसंट्रेशन आपके पास 0.505 मोलर है, ठीक है, टाइम t पे ये आपके पास 0.02 है। इट मीन कि इतना कंसंट्रेशन जहां जितना यहाँ पे कम हुआ है इतना ही कंसंट्रेशन यहाँ पे कि ये पॉइंट टाइम t0 है और अब ये 0.03, मतलब ये है कि इतना ये प्रोड्यूस हुआ है जितना ये कम हुआ है। अब इसका आपने सिर्फ ये जो कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, सिंपली आपने dx/dt से इसको निकालना है। तो x तो आपके पास कंसंट्रेशन आ गया है, लेकिन टाइम इसने कितना लिया है, वही मैंने आपको मिसाल दी है कि आप अगर मतलब यह है कि आपने कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं, आप अपने इकोनॉमी मालूम करना चाहते हैं इंजन की, ठीक है, तो आप कहते हैं कि 1 लीटर पे इसने इतना काम किया है, ठीक है, आप उसका कंपैरिजन निकाल लेते हैं और फिर निकाल देंगे 1 लीटर पे ये कितने किलोमीटर कवर कर लेता है। सिमिलरली अगर आपके पास मतलब यह है कि आप डिस्टेंस वाइज आप जो है ना वो पाथ वाइज मालूम करना चाहते हैं कि ये कितने टाइम में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूं, लिहाजा फिर आप टाइम के साथ वो कंपैरिजन करते हैं कि लेट सपोज मैंने 100 किलोमीटर्स कवर किए हैं और इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर, ठीक है, 1 आवर। अब इसमें जब ये आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास लेट सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन आई है कि अगर हम कहते हैं कि 1 आवर में, हम सपोज करते हैं कि 1 आवर में हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन 60 मोल पर dm³, ये कंसंट्रेशन हमारे पास कंज्यूम हुई है, तो 60 सेकंड में कितनी हुई होगी, तो फिर इसको आप 60 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 मोल पर dm³, मतलब ये कि 1 सेकंड में ये आपके पास इतनी कंसंट्रेशन कंजप्शन हुई है। अब जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए ये जरूरी है कि अगर आप बात करते हैं कि लेट सपोज मैंने 2 घंटे में जो है ना वो 600 किलोमीटर कवर किए और ऑलमोस्ट 1 आवर आपका एवरेज आ रहा है कि 1 आवर में आपने 300 किलोमीटर कवर किए हैं। अब आपको ये पता है कि इसमें कभी कभार आपने बिल्कुल गाड़ी को जहाज बनाया हुआ है, रॉकेट बनाया हुआ है, बहुत स्पीड से गए हो, कभी कभार आप बिल्कुल तांगे की तरह जो है ना वो स्लो मोशन में जा रहे हो, कभी कभार आप एक एवरेज स्पीड पे जा रहे हो, तो सारों का मिला के आप फिर एवरेज निकालते हो। ये जो बात एंड में उन्होंने की है कि एवरेज फीचर हमारा ये है कि अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो वो ज़्यादा अहम है। वो इसलिए ज़्यादा अहम है कि जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन के इनिशियल में तो ये बड़ा तेज़ मतलब स्पीड ये पकड़ लेता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्लो होता है। अब इसमें कुछ कंडीशन, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर भी मैं आपको एक लेक्चर मतलब दूंगा कि कौन सा फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिएक्शन जो है ना वो मतलब इस तरह का एक वो क्रिस और ट्रप वाला शेप इख्तियार कर लेता है, कभी ऊपर जाता है स्पीड तो कभी नीचे आती है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक क्या करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो आपके पास वो पूरा कंक्लूजन आ जाएगा कि कितने टाइम में आपका कितना कंसंट्रेशन कंज्यूम हुआ है। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। कि कहीं पे भी आपको लगे तो मतलब कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अगर आपको ठीक लगे, आपका कंसेप्ट इससे क्लियर होता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।